चलो ये है हमारे पास एक हॉर्स, घोड़ा। कहाँ से लाए घोड़ा पता है? एनसीईआरटी से लाए हैं इसको। 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, बन जाएगा। देखने में इतना डरावना लग रहा है, बन जाएगा। जल्दी पढ़ो, ट्राई करो इसको। हाँ 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 हाँ, ये बैग वही कील है, वो नहीं है जो आप सुनते आते हो। एकदम सही बताया। हो गया, चले आगे। समझे क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। चलो डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं अच्छे से। ये हमारे पास एक क्या है, ग्रॉस फील्ड है, मतलब घास का मैदान है ये पूरा। और ये जो ग्रॉस फील्ड दिख रहा है, ग्रास का जो फील्ड दिख रहा है, इस ग्रास फील्ड का कितना है, इसका जो इसका एरिया है वो 15 मीटर है ये। ठीक, ये 15 मीटर। 15 मीटर, और इधर पर क्या हो जाएगा, इधर भी 15 मीटर, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक, 15 × 15 ऐसा इसका क्या है, पूरा ग्रास फील्ड है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इसके एक कॉर्नर पर, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पर घोड़े को बांध दिया गया है। ये यहाँ पर घोड़ा जो बंधा हुआ है, और कितने मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, 5 मीटर। ये जो रोप दिख रहा है ये कितना है, ये 5 मीटर का रोप है। तो पहला क्वेश्चन आता है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ग्रेज मतलब खा लेगा, घास को चरना, क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग करना, है ना। तो बताओ कितने दूर तक के एरिया का घास ये चर लेगा, खा लेगा। तो भाई जितना दूर तक किसका रस्सी इसको अलाउ करेगा उतना दूर तक कर पाएगा। तो ये यहां से घूमते घूमते यहां तक के पूरा इतना खा सकता है ये। ठीक है, ये मैक्सिमम इसके अंदर का कहां तक के, यहां से लेकर के यहां तक के, ये यहां तक के खा सकता है, क्योंकि इसका रस्सी इतने दूर तक के इसको जाने के लिए अलाउ करता है। और ये लेंथ क्या होगा, सॉरी, ये जो दिख रहा है, ये रो जो है, ये जो रोप का आप ये जो डायरेक्शन दिख रही है किसको बता रही है, ये क्या बता रहा है, रेडियस बता रही है। ये रेडियस को बता रहा है, और ये उसके आर्क को बता रहा है कि इतने आर्क तक के घोड़ा जो है घास खा सकता है। और ये जो आर्क है कितने लेंथ तक, लेंथ पे जाके बनेगा, जितना उस रस्सी का लेंथ है, और उस रस्सी का लेंथ कितना है, 5 मीटर। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि 5 मीटर इसका अगर क्या है, 5 मीटर अगर इसका लेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 मीटर के एक सर्कुलर आर्क में घोड़ा जो है घास खा सकता है। ठीक, तो इसका एरिया कितना होगा पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, और ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेंट बन गया, मतलब एक क्वाड्रेंट को चढ़ सकता है वो। और उस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर। ये देखो, तो ये क्या हो गया, ये सेक्टर का क्वेश्चन बन गया ये तो, है ना। देखो सेक्टर का बन गया ना, 90 डिग्री का एक सेक्टर नहीं बन गया क्या, ये बन गया। तो पहला क्वेश्चन, the area of the field in which
हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर ही होगा। तो देख लो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे, हाँ ओ हाँ, एक मिनट, 90 अपॉन 360 इंटू पाई और क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है ना, तो पाई की जगह पे कितना लिख लेंगे, कुछ बोला है लिखने के लिए, नहीं बोला है तो ऐसे ही रख लेते हैं। पाई की जगह पे कितना हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 5, तो 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसको अपन लोग, 2 2 जा और 2 11 जा, तो ये हो जाएगा कितना 11 इंटू 25 और ये हो जाएगा 2 इंटू 7। ठीक, देखता हूँ डेसिमल में लाया आंसर की नॉर्मल छोड़ दिया है, पूरे डेसिमल में ही लाया है तो आंसर। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 14। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कर लोगे क्या, बताओ कितना आ रहा है। कर लो डिवाइड, चलो बताओ। मेरे से डिवाइड करने पे इसका आंसर आया है 19.64। यूनिट क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है और इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, इसमें बोला नहीं है ना पाई का वैल्यू। अच्छा एक काम करो, पाई का वैल्यू जब भी बोलेगा ना तो आप पाई का वैल्यू एग्जैक्ट पुट करना, बोल दिया है बोल दिया है, जब भी पाई का वैल्यू बोलेगा तो एग्जैक्ट पुट करना। कितना है 3.14, तो ठीक है पुट कर लेते हैं अपन, उसमें क्या है देखो कितना आ रहा है। अब ये 4 तो बच जाएगा इसका, ये देख लो 4 बच गया ना, तो 3.14 इंटू 25 और नीचे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। आंसर सेम आएगा लगभग, 25 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आ जा रहा है 785.0 अपॉन 4। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जा रहा है, अब 4 से आसान हो गया डिवाइड करना तो, है ना। 4 1 जा 4, 3 आ जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा 9 जा 36, तो 2 आ जाएगा तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 4 6 जा 24। और डेसिमल कहीं गलत जगह पर लग गया यार, डेसिमल रुको, डेसिमल मैंने गलत जगह पर लगा दिया, मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल यहां पे लगेगा ना। ठीक, तो अब क्या लग जाएगा, डेसिमल लगा दे अब। 4 कितना हो जाएगा ये 6 जा, कितना हो गया 6 जा में 24, तो 1 और 0 10 हो गया, तो 2 टाइम जाएगा फिर 5 टाइम जाएगा। जब मैंने क्या पुट किया था 22/7 तो इसमें 6 4 आ गया था, मतलब लगभग वही है, डेसिमल में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। 19.6 तो सेम ही था। ठीक, तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसा बोले ना कि पाई की जगह पे इस वैल्यू को पुट करो तो दिखा दिए करना, क्योंकि चेक करने वाला देखने की कोशिश करेगा कि भाई ये अपने मन से कुछ थोड़ी वैल्यू पुट किया है। अगर नहीं बोलता तो हम जो पुट करते सही रहता। ठीक है, और अगर मान लो पाई की जगह पे 22/7 पुट भी कर दोगे तो बहुत सोचने की बात नहीं है। अगर मान लो गलती से आपने पुट कर दिया तो काटने की जरूरत नहीं है, उसी कैरी फॉरवर्ड कर देना, है ना। क्या बोला, समझ आया कि नहीं। अगर क्वेश्चन में दे दिया है पाई की जगह 3.14 पुट करना है तो आप वही पुट करना। लेकिन क्या हो रहा है, कभी कभी हम जल्दीबाजी में सॉल्व कर लिए एग्जाम में, अब उसके बाद देख रहे हैं तो उस समय मेरा बात याद आया कि अरे सर तो बोले थे कि अगर पाई का वैल्यू दिया रहेगा तो उसको पुट करना करके। अब आप सॉल्व करके आगे बढ़ गए हो तो उस समय काटना नहीं, उसको बोल रहा हूँ उसको आगे सॉल्व कर देना, कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उससे, थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। क्या फर्क देखे हो आप, तो 19 पॉइंट क्या आया था 64 आ गया था और यहाँ क्या आया 19.62, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा।
चलें आगे। एक मिनट, एक और क्वेश्चन इसमें तो ना। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला तो कितना दूर तक घास खा पाएगा ये पूछ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अगर रस्सी जो है 5 की जगह 10 मीटर लॉन्ग होता तो कितना और ज्यादा एरिया वो घास खा पाता, कितना ज्यादा खा पाता, है ना। तो कितना हो जाएगा, ऐसे दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये सर्कुलर है ये, है ना। और और क्वेश्चन क्या पूछा है उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि एग्जैक्ट कितना खाएगा, वो पूछ रहा है कि पहले की तुलना में कितना ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना। गलत हो जाएगा सॉल्व करने के बाद भी। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया बोल रहा है, पहले की तुलना में कितना ज्यादा इंक्रीज होगा, मतलब 10 होगा तो और 5 था तो दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक। तो यहां से देख लो, अगर ये क्या होगा 10 होगा, अगर ये जो रोप है 10 होगा तो मान लो यहां तक के खा लेगा ये, लो यहां तक खा लेगा ये, 10 है तो यहां तक खा लिया, है ना। खिला दो यहां तक इसको, ये लो यहां तक खा लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक काम करेंगे, 10 सेंटीमीटर रहेगा तो यहां तक पूरा खा लेगा और 5 रहेगा तो यहां तक खा लेगा, तो इसमें माइनस इसके एरिया, ठीक। देखो इस एरिया से ये बहुत बड़ा है, अगर हम इसकी तुलना में पूरे का करेंगे तो क्योंकि यहां पर ये देखो साइड साइड बढ़ रहा है तो डबल से ये ज्यादा ही है, ऑब्वियस सी बात है ना। इफ सेकंड क्वेश्चन में, इफ रोप वर 10 सेंटीमीटर देन increase in grazing area, grazing area कितना बढ़ जाएगा, अगर 10 होता तो कितना होता, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, आर की जगह कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस, अच्छा थीटा तो दोनों में क्या है सेम है 90 है ना, तो दूसरा 90 अपॉन 360 इंटू पाई, आर की जगह कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये दोनों को घटा दिए क्या निकल जाएगा, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया। यहां से देख लो, जितना कॉमन उसको बाहर कर देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, तो पाई अपॉन 4 तो कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह जाएगा 10 स्क्वायर मतलब 100, और ये कितना हो जाएगा 25, पाई की जगह कितना हो जाएगा 3.14, नीचे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 75 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.14 इंटू 75, तो ये आ जाएगा 235.4 आ गया, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे 4 से, तो इसका आंसर आ रहा है अपने पास 58.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर है। कोई दिक्कत, ट्रिग्नोमेट्री कहां खत्म हो चुका था, ट्रिग्नोमेट्री बस इतने में खत्म हो चुका था, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री कहां बोल रहा हूं मैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो बस इतने में खत्म हो चुका था, जब हमने क्या किया दोनों का डिफरेंस निकाला, बाकी इधर क्या है मैथ्स कैलकुलेशन है। वैसे ही यहां पर ये समझना बस क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट था कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कॉन्सेप्ट है भाई, यहां पर क्या बन गया एक सेक्टर बन चुका है, तो बस फॉर्मूला लगाते तक के ही क्या है, ये हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद क्या है कैलकुलेशन है मैथ्स का। समझ आया कि नहीं, 58.875 इसका आंसर एकदम करेक्ट आ चुका है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर
11। देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, पढ़े। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, ब्रूच या ब्रॉच क्या बोलते हैं इसको। ये कुछ उस सिल्वर का बनता है ना, ऐसे उस टाइप का है ये, मतलब बैच वैच टाइप का है ये, ब्रॉच बोलते हैं ना, ठीक है जो भी है। इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। देखो इसका जो रेडियस कितना दिया है 35 mm, ये देखो ये रेडियस 35 mm का रेडियस है ये 35 mm का रेडियस, ठीक। किससे बना है, सिल्वर वायर से बना है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, और इससे कितने डायमीटर बने हैं, 5 डायमीटर बने हैं, ठीक है। चलो और क्या बोल रहा है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, और वो पूरे सर्कल को कितने सेक्टर में डिवाइड किया बोल रहा है, 10 सेक्टर में डिवाइड किया है, ठीक है। मेकिंग 5 डायमीटर्स, डायमीटर्स कहाँ है समझ पा रहे हो क्या, ये देखो डायमीटर बना रहा बता रहा हूं मैं। हाँ ये यहां से यहां तक एक डायमीटर हो गया, ये 1 डायमीटर। फिर इसको देखो, ये डायमीटर नंबर 2 और ये डायमीटर नंबर 3, ये डायमीटर नंबर 4 और ये डायमीटर नंबर 5। ये देखो 5 डायमीटर मिलके क्या किया है, इसको 10 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। ये सेक्टर नंबर 1, ये सेक्टर नंबर 2, सेक्टर 3, 4, 5, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। ये 10 सेक्टर में बटा हुआ है, और इसका डायमीटर कितना है, नहीं वैसा नहीं, हाँ मतलब 5 डायमीटर है, 5 डायमीटर है ना, ये डायमीटर नंबर 1, डायमीटर नंबर 2, डायमीटर नंबर 3, डायमीटर 4 और ये डायमीटर नंबर 5। 5 डायमीटर मिलकर के क्या किया, उसको 10 सेक्टर में बांट दिए हैं, दिख रहा है सेक्टर इसका। अब पूछ रहा है कि आगे पहला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये किससे बना है, और सिर्फ सिल्वर से बना है, किससे बना है, सिल्वर से। तो बताओ इसको बनाने में टोटल कितना सिल्वर का वायर खर्चा हुआ होगा, कितना वायर लगा होगा, बताओ। टोटल सिल्वर वायर बोल रहा है, कहां कहां लगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ इस पे। टोटल सिल्वर वायर, हम्म 35 को डबल कर देंगे तो क्या फायदा मिलेगा उससे, 35 तो रेडियस है, हाँ तो उसका डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। और हम्म अपने को सिर्फ वायर निकालना है पहले, वायर। तो अब देखो वायर यूज कहाँ कहाँ हुआ है, वायर 2 जगह यूज हुआ है, पहला ये डायमीटर में यूज हुआ है और दूसरा इसके सरकमफेरेंस में यूज हुआ है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू, पहला कहां, इन डायमीटर, इन डायमीटर में यूज होगा, और प्लस दूसरा कहां यूज होगा, इन सरकमफेरेंस। तो डायमीटर में जो यूज हो रहा है, एक डायमीटर का लेंथ कितना है, 35 है उसका डायमीटर, है ना, डायरेक्ट डायमीटर दिया है, दिया हुआ है तो जरूरत ही नहीं है ना। तो डायमीटर दिया है कितना, 35 mm, और कितने डायमीटर टोटल, 5, तो ये 5 हो जाएगा। और सरकमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे बताओ तो, सरकमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे अपन, सरकमफेरेंस निकालने का तरीका क्या हो जाएगा,
2 पाई आर, सीधी सी बात है ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर की जगह कितना हो जाएगा 35/2, सीधी सी बात। चलेगा, डायरेक्ट कर दिया कि कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेना रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 35/2 है ना, क्योंकि डी कितना दिया है 35 mm दिया है ना। तो ये हो जाएगा, अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये कितना हो जाएगा 165 mm प्लस 35, इसको लिख देता हूं मैं कितना 22/7 और ये 35, तो 7 1 जा 25 15, अरे 175 हो गए, तो गड़बड़ कर दिए। चलो 7 1 जा और ये 7 5 जा, तो कितना आ रहा है आंसर 175 प्लस मल्टीप्लाई करो इसको 0 और 10, तो ये हो जाएगा 11। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 5 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 2। इतना लेंथ का सिल्वर लगेगा, इतना सिल्वर का लेंथ रहेगा। कोई डाउट? लेंथ निकाले हैं, एरिया नहीं, याद रखना क्या निकाले हैं लेंथ। देख लो कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो इसमें। अब दूसरा आपको पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, हर एक एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एक सेक्टर का एरिया जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा एंगल। क्या जानना पड़ेगा एंगल। तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल ऑफ, पहले एक सेक्टर का निकाल लेते हैं है ना। एंगल ऑफ वन सेक्टर कितना हो जाएगा भाई, टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है 360, तो 10 से उसको डिवाइड कर दो, 10 सेक्टर बन गया। तो एक सेक्टर का कितना हो जाएगा 36। ये लो, मजा नहीं आ रहा ना कलर, अब दिखा क्या 36 डिग्री, ठीक। अब क्या निकाले थे इसका एरिया है ना, कितने में आ जाएगा क्या, सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखो ये आ जाएगा 36/360 पाई और रेडियस, अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, मतलब 35/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां से देखो ये कितने बार में चला गया 10 टाइम में, ये हो जाएगा 1/10 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और ये हो जाएगा 35 इंटू 35, नीचे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये चला गया किससे 5, हाँ ये 5 1 जा और 5 2 जा और ये 2 1 जा और 2 11 जा, तो कितना आ रहा है फाइनल 11 इंटू 35, देख लो कितना आ जाएगा 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5 33 और 5 38 ना, अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर हम पहुंचने वाले हैं फाइनली। ये थोड़ा सा खिसक जाएगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन ये पूरा खिसक रहा है यार। नहीं नहीं, इसको लाता हूँ, रुको वापस, ये बस भागा है ना, ठीक है। ये लो आगे आगे, बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 6 4 9 4 9 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 हो गया,
2 आ जाएगा 25, 4 6 जा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, फिर 1 आ गया तो 1 और 0 10, तो 2 और कितना हो जाएगा 5। क्या है यूनिट? mm का स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है 96 पॉइंट। अच्छा डेसिमल में ही रख लिया, इतना ही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही आंसर बोल दे रहा है। आप जो इतने को आंसर बोल दोगे तो भी चल जाएगा, बट हम डेसिमल में पूरा निकाल लिए। ये हो जाएगा क्या? mm का स्क्वायर। ये देख लो आंसर आ गया, समझ आया? तो यहां से आज मैंने जो 3 क्वेश्चन कराया, पहले क्वेश्चन का पर्पस ये था कि आप लोगों को जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उसका एक और रिवीजन हो जाए, और दूसरा क्वेश्चन मैंने जो कराया इससे आपको कैसे ये क्वेश्चन इस चैप्टर को बिलोंग करता है ये समझ आया करके था, और सेम इसी पर्पज से हमने ये क्वेश्चन भी देखा। तो ये एक तरीके से एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एप्लीकेशन है। हम अलग अलग सिचुएशन को देख रहे हैं कि कैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख रहा है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद एक्सरसाइज जो 9.1 हम पढ़ा, चैप्टर 9 पढ़ा, वो क्या था? ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन था। वैसे समझ लो कि ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एप्लीकेशन है पूरा, ठीक है? तो अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन होमवर्क है जिसको आप सॉल्व कर लेना। ये देख लो, यहां पर अम्ब्रेला का बोल रहा है, समझाना पड़ेगा कि हो जाएगा, ठीक? ये अम्ब्रेला का जो छतरी दिख रहा है, वो छतरी का हर एक जो रहेगा वो रिब, वो क्या रहेगा? एक एक सेक्टर कहलाएगा। तो देख लो इसका भी क्वेश्चन उसी तरह से बन जाएगा, है ना? ट्राई कर लेना। क्या बोल रहा है? एन अम्ब्रेला है 8 रिब वाला, 8 कांडी वाला है, ठीक है? जानते हो ना, छत्ता खरीदने जाओगे तो बोलेगा कितने गाड़ी के चाहिए? 8 की 6 वाला। तो ये 8 वाला है, 8 रिब है, 8 रिब है, देखो 8 है इसके ऊपर में। 8 रिब आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट। अम्ब्रेला को फ्लैट कर दो, जैसे हवा में उड़ जाता होता है ना, फ्लैट। सर्कल ऑफ रेडियस, उसका रेडियस कितना दिया है? 45। तो फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब ऑफ अम्ब्रेला। तो कोई भी 2 रिब के बीच में क्या चाहिए अपने को? मतलब एरिया चाहिए। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल लो, सीधी सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार है और उस कार का जो सामने ग्लास रहता है, वाइप ग्लास के, ये देखो ये ग्लास है और ग्लास के पास यहाँ पर क्या लगा रहता है? एक वाइपर लगा रहता है ना? और हाँ 2 रहता है ना, 2 है ना? हाँ ऑटो में लगता है क्या? एक साइड तो क्या पीछे साइड लगता है, ठीक है? पीछे साइड तो हर गाड़ी में रहता भी नहीं है, सामने की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कि ये वाइपर है, तो ये ऐसे यहाँ तक के पहुंचेगा, सफाई करेगा, है ना? हाँ ऊपर का नहीं कर पाएगा, ऊपर का खुद जाके पहुंचना पड़ता है कपड़ा लेके। तो पूछ रहा है अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो कभी ओवरलैप नहीं होता है ना? ईच वाइपर हैज अ ब्लेड, उसके पास ये ब्लेड रहता है, ये देख लो वाइपर का ब्लेड है, ये वाइपर का ब्लेड है, ठीक? कितना है इसका लेंथ? 25 सेंटीमीटर। ये कितना है? 25 सेंटीमीटर का इसका दिया है लेंथ, है ना? और स्वीप थ्रू एंगल 115 एंगल, कितने एंगल से स्वीप कर रहे हो? 115 से कर रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। तो जब एक बार वो घूमेगा तो कितना पहुंच लेगा, कितना सफाई कर लेगा? तो भाई जितना एरिया कवर करेगा उतना ही पहुंच पाएगा ना, तो एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। दोनों का पूछ रहा है तो 2 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। एक का निकाल लेना एरिया, एक सेक्टर का बन गया, और उसमें क्या करते हैं? दूसरे का मल्टीप्लाई कर देना, छोड़ दो, इसको बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है बस। फोर्टीन नंबर देखो, टू वॉर्न सीप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड
colored light over a sector angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find area of sea over which the sheep are warned. देखो क्या होता है, जो सीप जो है वाटर में चलते रहती है ना, तो उसको एक तरीके से इंडिकेशन देने के लिए एक अलग से क्या रहता है, एक अलग से जो है लाइट हाउस रहता है जहां से सिग्नल मिलते रहता है। तो पूछ रहा है कि अगर वहां से क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, मान लो ये लाइट हाउस है और लाइट हाउस से ऐसे क्या हो रहा है, सिग्नल मिल रहा है, तो ये ऐसा सिग्नल जो है इस तरह से मान के चलो स्प्रेड हो रहा है रेड कलर में, ऐसे ये लाइट जो स्प्रेड हो रहा है। इधर पर क्या है, वाटर है, और वाटर में कौन चल रहा है, यहाँ पर वाटर में ये हमारा नाव चल रहा है। नाव चली भाई, नाव चली, ये देखो ऐसे करके नाव चल रहा है, ठीक है। तो इसको सिग्नल दिखाना है कौन से कलर में, रेड कलर में, ये देखो, ठीक, ये रेड कलर में सिग्नल जाएगा। तो यहां पर इसका क्या दिया है, कितने एंगल पे जा रहा है, बोल रहा है 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे एंगल जा रहा है। कितना डिस्टेंस तक कवर करना है इसको डिस्टेंस कवर करना है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओवर विच सी वांट। तो कुछ नहीं है यार, ये एक तरीके से रेडियस दे दिया और ये एंगल दे दिया, क्या बन गया, सेक्टर। नहीं निकल जाएगा, कितना एरिया तक के जाएगा, ये ऐसे फैलेगा लाइट, तो लाइट ऐसे फैलते हुए जाएगा ना। तो जब ये फैलेगा कैसे फैल रहा है, सेक्टर की तरह फैल रहा है, कितने एंगल पे फैल रहा है, 18 डिग्री पे, 80 डिग्री फैल रहा है, और इसका लेंथ कितना जा रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो ये रेडियस मिल गया, एंगल मिल गया, निकाल लो एरिया, निकल जाएगा। छोड़ दूं, होमवर्क नहीं लिखा क्या इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा था अम्ब्रेला वाला, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कार का, वाइपर का है, और तीसरा जो है ये सी वाटर का है। और इसका दिया फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है, हमारे घर में जो टेबल वेबल के लिए कपड़ा रहता है ना, टेबल क्लॉथ, हाँ ये उसी की बात कर रहा है। कौन सा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 15। अराउंड टेबल कवर, कवर है, टेबल का कवर है ये, उसमें क्या है 6 इक्वल डिजाइन है, ये डिजाइन ही समझ लो आप। ऐसे टेबल है, आप टेबल का कपड़ा है आपके पास, और ये उसका डिजाइन है, ये देख लो, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज, इस कवर का रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लो ये कहां पर इसका डिजाइन जो बनाया जा रहा है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, पूछ रहा है कितना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, डिजाइन कहां पर बन रहा है, बस इतने में बन रहा है, ये देखो। तो ये जो डिजाइन बन रहा है यहां पर एक सेक्टर बन गया, एक तरीके से क्या बन गया, ये सेक्टर, और कितना सारा है देखना स्लॉट, ये देखो कितना स्लॉट है यहां पर, 6 है। तो एक का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का एंगल हो गया तो आपको ये निकालना है, ये एरिया, बस इतने एरिया में क्या हो रहा है, कलाकारी जो भी हो रहा है बस इतने एरिया में हो रहा है, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा आपको, समझ आया। और इसका रेडियस कितना दिया है, 28, तो ये 28 और ये कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 28। तो आप क्या करोगे, इस सेगमेंट का एरिया निकालोगे, जो हम लोग सेगमेंट निकाला करते थे बस वही है। इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, पहले इस सेक्टर का निकाल लेना और सेक्टर में इस ट्रेंगल को घटा देना। अब ये ट्रेंगल क्या बन जाएगा, ये है 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60, मतलब इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया ये, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, और उसके बाद आपको ये एरिया मिल जाएगा। इस एरिया का जितना भी वैल्यू आएगा एक का, उसको कितने एरिया से मल्टीप्लाई करना, कितना एरिया है 6 से, ठीक। तो आपको टोटल एरिया मिलेगा। जब आप इस एक एरिया को निकालोगे और उसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे, 6 तो दिख रहा है ना, तो 6 का मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिलेगा। और टोटल एरिया को निकालने के बाद, एरिया नहीं पूछा है, पैसा पूछ रहा है, तो यहां पर 1 पर सेंटीमीटर एरिया का कितना लग रहा है 0.35, तो टोटल एरिया में इस पैसे को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, वो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, समझ आया, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो एरिया ऑफ, या टोटल एरिया लिख देता हूं मैं, टोटल एरिया कैसे निकलेगा,
6 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। फिर उसके बाद क्या करना, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, 0.35 इंटू टोटल एरिया। ठीक, समझ आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा आंसर करेक्ट है पूछ रहा है, कौन सा हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कौन सा है। देखो पहली चीज तो ये समझ लो कि दो दो यहां पर दिया हुआ है, एक तो किसका दिया है, आर्क का, और दूसरा एरिया का, है ना। तो अगर मैं दोनों का फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, सीधी बात है, पहला आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखता हूं मैं। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन कितना होता है 360 इंटू क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यहां पर ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, थीटा की जगह पे पी मान लिया है, क्या मान लिया है पी, तो पी अपॉन क्या लिख लो 360 और इंटू 2 पाई आर, ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या। क्या है, सी दिख रहा है। ये क्वेश्चन कुछ ना इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को, क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है एक्चुअल में। रुको क्वेश्चन का कंप्लीट करो ना। क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया, क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देता हूं मैं। यहां पर और आएगा ना क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P in degree, P in degree of a circle with radius R is, ये क्वेश्चन ना। ठीक, अब बताओ आंसर। अपने क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, क्या चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। तो एरिया बोलते ही ये तो ऑप्शन कट हो गया, ठीक, और ये ऑप्शन भी कट हो गया क्योंकि एरिया में रेडियस का स्क्वायर होता है, तो दोनों पहले ही खत्म हो गया। अब देख लो इसके बाद एरिया का भी लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल P है तो P अपॉन 360 ना, और कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, नहीं, ये पाई आर स्क्वायर तो है बट ये कितना हो जाएगा 360, तो ये भी गलत, तो वही करेक्ट आएगा। कैसे देखो उसको दिमाग लगा के बनाया गया है, हाँ यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर मॉडिफाई किया गया है। ठीक, देखने से आपको लगेगा कि सही सलामत फार्मूला एकमात्र यही है, तो यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम पढ़ के वहां तुरंत समझ लेंगे। ये वो लोग गलती करेंगे जिन लोग एरिया को ध्यान नहीं देंगे। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, छोटा चैप्टर था। हाँ अच्छा, डी में टिक नहीं किया, ये लो आंसर। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।